मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर थे, 4 से 5 ऐसे कमेंट आए हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर के जिनके साथ एक बहुत ही दुखद घटना हो गई है। एक तो काफ़ी मिन्नतों के बाद प्रेग्नेंसी को कंसीव करने की इतनी कोशिशें कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स ट्राई कर रहे हैं। सब कुछ करने के बाद जब उनकी प्रेग्नेंसी रुकती है, तो उनके साथ क्या हुआ था कि करीब 15 दिन, 10 दिन के बाद ही उनका पीरियड आ गया था, यानी कि उनका एबॉर्शन हो गया था और वो प्रेग्नेंसी नहीं रुक पाई थी। तो मैं ये आपको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए देना चाहती हूँ ताकि अगर आप उन लोगों जैसी कुछ गलतियाँ कर रहे हैं तो प्लीज़ ना करें। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहली चीज़ जो कि हमारे दिमाग में बहुत पहले आती है कि आपको प्रेगनेंसी प्लानिंग करनी है, उसकी प्लानिंग सबसे पहले दिमाग में आती है। मतलब अगर आपने सोच रखा है कि शादी को 2 साल हो गए, चलो अब फैमिली बढ़ाते हैं या 6 महीने हो गए, साल भर हो गए या 2 साल, 3 साल, जिसकी भी अलग-अलग इच्छाएँ, सब अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं। तो जब ये प्लानिंग दिमाग में आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपने शरीर के ऊपर भी काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप ये सोचिएगा कि दिमाग में आया और झटपट आपका 1 महीने के अंदर कंसीव हो गया, तो ये बहुत कम केसेज़ में होता है। जनरल केसेज़ में आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो कि अगर काफ़ी दिनों से जैसे 3 साल तक उन्होंने बेबी प्लानिंग नहीं करनी थी, तो उन्होंने कॉपर टी को इंसर्ट करवाया। कॉपर टी को इंसर्ट कराया, कुछ ऐसे थोड़ा कुछ उपाय कर लिए, तो जनरली कॉपर टी के साथ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो टेम्परेरीली बेसिस पे इनफर्टिलिटी देके जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक इस महीने आपने अगर कॉपर टी निकाली, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले महीने ही आपका कंसीव हो जाएगा। क्योंकि जब अगर आप कॉपर टी लगवाते हैं, जैसे 3 साल तक, 2 साल तक, तो उसका इफ़ेक्ट जो कॉपर के आयन्स होते हैं, उनका इफ़ेक्ट वहाँ पर आपके रिप्रोडक्टिव अंगों में पड़ता है और वो काफ़ी मतलब कम समय के लिए ही होता है, लेकिन उसका असर होता है। तो उसको डिज़ॉल्व करने के लिए नेचुरली अपने बैक टू पवेलियन आने के लिए उसको समय लगता है। नॉर्मल जो फर्टिलिटी होती है, उसको रिगेन करने में भी समय लगता है। तो ऐसे केस में थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता है। अगर आपके दिमाग में प्रेगनेंसी प्लानिंग आ गई तो सबसे पहले अपने पीरियड साइकिल को रेगुलर करें। पीरियड आपका अच्छा है, आपकी बीएमआई सही है, क्योंकि कई बार अगर बहुत ज़्यादा ओबेस अगर महिलाएँ हैं, बहुत ही अंडरवेट है, तो ऐसे केस में भी प्रेगनेंसी रुकना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हमें इतनी हड़बड़ी होती है, हमें लगता है बस 1 महीना तो बस हम प्रेग्नेंट हो ही जाएँगे। तो ये अच्छी बात है ऐसा सोचना, क्योंकि हम पॉज़िटिव जितना अच्छा सोचेंगे उतनी जल्दी आपकी प्रेग्नेंसी रुकेगी। लेकिन पेशेंस रखना भी आप ही का काम है, क्योंकि अपने शरीर को आपको अच्छा बनाना है, अपने रिश्तों को अच्छा बनाना है, तब आपके साथ प्रेग्नेंसी रुकेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, घर परिवार में इतनी ज़्यादा तनाव है, तो उसकी वजह से भी कई बार प्रेग्नेंसी नहीं रुक पाती है। तो आपको ये समझने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जो भी चीज़ें मैं ले रही हूँ एज़ अ डाइट, जो भी एक्टिविटी कर रही हूँ, जैसे मेरे माइंडसेट है, मेरे सोचने का तरीका है, वो सब कुछ आपकी प्रेगनेंसी पे और आपकी जो भी आपका नॉर्मल लाइफ है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। तो एक बार अगर आपने कॉपर टी निकाली, तो आप वेट करिए, आप 2 से 3 महीने, 4 महीने आप वेट करिए और उसी टाइम से आपको फोलिक एसिड की दवाइयाँ लेनी शुरू कर देनी है। फोलिक एसिड की जो टैबलेट होती है, वो आपकी बॉडी को अच्छी तरह से प्रिपेयर करती है, ताकि बच्चे में इन फ्यूचर कोई भी बर्थ डिफेक्ट ना आए। फोलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी में भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन प्रेगनेंसी प्लानिंग करने के समय में भी आपको फोलिक एसिड ज़रूर लेना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपनी बॉडी के ऊपर वर्क करिए कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है। अगर आप रात में 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, सुबह में आप 9 बजे जगते हैं, बिल्कुल आज़ादी वाली लाइफ़ है, कोई रूल रेगुलेशन किसी बात की नहीं है, तो आई एम वेरी सॉरी, आपको ये कड़वा सत्य लगेगा। आपकी अगर बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छी नहीं है, अगर आपकी रूटीन अच्छी नहीं है, तो भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में प्रॉब्लम होगी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ होता क्या है कि चलो हस्बैंड वाइफ एक साथ रह रहे हैं ना, उनको ससुराल में, जैसे कि वो जनरली ससुराल में बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत हद तक मतलब जो होता है अपने रूट जो घर होते हैं वहाँ से निकल करके जॉब की वजह से वो अलग रहते हैं, तो वो लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाती है। जल्दी ना उठना, जंक फूड खाना, हफ्ते में 3 से 4 दिन होटल में खाना खाना, तो ये सारी जो चीज़ें आपके शरीर को बिगाड़ रही हैं, तो अपने शरीर को प्रॉपरली आपको एक चैनलाइज़ करना है, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को सही करना है और साथ ही साथ अपने जो वाटर का इंटेक है उसको आपको सही रखना है। पानी अच्छी मात्रा में पीजिए, फूड की जो क्वालिटी है उसको सही रखिए, अपने बीएमआई को बैलेंस करिए, लेट नाइट मूवीज़, लेट नाइट जगना, ये सब आपको स्किप करना है और बिल्कुल हेल्दी लाइफ़स्टाइल में
आ जाना है। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, कोई भी जंक फूड नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि अब जो होती है न्यूक्लियर फैमिली, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, बहुत ज़्यादा वर्क का लोड है, स्ट्रेस है, घर परिवार का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और बस कॉफ़ी पे कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उससे भी आपका शरीर खराब हो रहा है। जितना ज़रूरी आप न्यूट्रिएंट अपने शरीर को नहीं दीजिएगा, उतना आपकी प्रेगनेंसी रुकने में भी प्रॉब्लम होगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और मेरे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर जिनकी क्या-क्या गलती थी, जो कि जनरली उन्होंने बताया था मुझे कि होता क्या है कि उनकी आयरन का जो सप्लीमेंट है वो बॉडी में सही नहीं है। उनको काफ़ी थका-थका महसूस होता है, चिड़चिड़ा महसूस होता है, तो ये सब आपके एनीमिया के लक्षण हैं। अगर आपका प्रॉपर तरीके से हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, तो आपको आयरन के भी सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना है। प्रोटीन का इंटेक आपको अच्छा रखना है, ताकि आपकी बॉडी में जो आपकी एंडोमेट्रियस की जो थिकनिंग होती है, वो अगर मजबूत रहेगी तो इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा। और इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल को भी अच्छा बना के रखने ज़रूरत है। तो आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे बढ़ेगा? बहुत सारे ऐसे नेचुरल सप्लीमेंट्स भी होते हैं, लेकिन मेक श्योर करिए कि नेचुरल सप्लीमेंट्स के साथ-साथ आपकी लाइफ़स्टाइल हेल्दी है। अगर आपकी लाइफ़स्टाइल हेल्दी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके सारे हार्मोन रेगुलराइज़ हो जाएँगे, चाहे वो एस्ट्रोजन हो, क्योंकि एस्ट्रोजन अगर सही समय से नहीं निकलेगा, तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा और ओव्यूलेशन अगर अच्छी तरह से बूस्टअप नहीं होगा, तो पीरियड्स डिले होंगे। यानी कि ओवरऑल आपको हेल्दी लाइफ़स्टाइल को अपनाना है। हेल्दी लाइफ़स्टाइल अगर आप अपनाते हैं, तो एस्ट्रोजन भी सही बनेगा और टाइम पे जब अगर आपका इम्प्लांटेशन होने वाला है, उस टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन की भी लेवल सही होगी, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी रुक सकती है। तो आपको मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि लाइफ़स्टाइल की सुधार कर लीजिए। दूसरी है, लेट नाइट आपको नहीं जगना है, जंक फूड नहीं खाना है और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में इंडल्ज नहीं होना है। अपने आप को फोकस करिए, जो भी आपकी पसंद की चीज़ें हैं, आपको वो सारी चीज़ें करनी है जिससे कि आपको स्ट्रेस ना हो। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है, शुगर का इंटेक कम कर दीजिए। आपको कॉफ़ी का सेवन, चाय का सेवन बहुत ही कम कर देना है, जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है और सही टाइम पे आपने बायोलॉजिकल टाइम को भी अच्छे से रेगुलेट करना है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फोलिक एसिड की टैबलेट लेनी है, आयरन की टैबलेट लेनी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कि जब अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, तब से आपको ये सारी दवाइयाँ आपको लेनी है। हो सके तो कैल्शियम के भी इंटेक लेना शुरू कर दें, धूप में सैर करना शुरू कर दें, मॉर्निंग में जगिए और अपने आप को मेडिटेट करिए। इन सारी चीज़ों से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी और जितना आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, डेफिनेटली आपको 2 से 3 महीने के अंदर ही गुड न्यूज़ मिल जाएगी। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड। एक और रिक्वेस्ट है, मेरा एक दूसरा चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड केयर, जहाँ पर मैं प्रेगनेंसी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है। और थर्ड चैनल है ट्विंस माई वर्ल्ड बेबी केयर, जहाँ पर आफ्टर डिलीवरी आप बच्चे की कैसे केयर कर सकते हैं, उन सब के बारे में वीडियोज़ मैंने बनाई है। तो प्लीज़ वीडियोज़ को ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।